सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है, जो भारतीय सभ्यता और आस्था का प्रतीक है। भारतीय आस्था के इस प्रतीक को विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई बार तोड़ा गया, लेकिन आज भी सोमनाथ मंदिर अपनी भव्यता के साथ मौजूद है। सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले के 1000 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर विशेष तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बीच भाजपा ने आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर के महत्व को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को पर फिर से हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि आज़ाद भारत में सबसे ज्यादा नकारात्मक रवैया पंडित नेहरू का ही था। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर विदेशी आक्रांताओं के हमले के 1000 साल पूरे हो गए हैं। उसके बाद मंदिर के पुनरुद्धार को लेकर सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। हालांकि सोमनाथ मंदिर को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू का जो रुख था, उस पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आजाद भारत में सोमनाथ मंदिर के प्रति सबसे अधिक नकारात्मक रवैया खुद पंडित नेहरू का था। सुधांशु त्रिवेदी ने नेहरू की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े करते हुए कहा, जहां इतिहास में सोमनाथ को विदेशी आक्रमणकारियों ने लूटा, वहीं स्वतंत्र भारत में नेहरू ने इसके पुनर्निर्माण और प्रतीकात्मक महत्व को कमजोर करने की पूरी कोशिश की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। जो विरोध है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति नहीं है, एक अधिष्ठान है, उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी एक नेता नहीं है, बल्कि एक विचार के प्रतीक हैं। और वो विचार भारत के लिए कितना भयावह और खौफनाक था और उसके उस असली चेहरे के ऊपर कितना बड़ा पर्दा डाल के रखा गया था, वो आज जानने की आवश्यकता है। सुधांशु त्रिवेदी ने ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखते हुए आरोप लगाया कि पंडित नेहरू ने 21 अप्रैल 1951 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सोमनाथ मंदिर से जुड़ी ऐतिहासिक कथाओं को पूरी तरह झूठा बताया और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से इनकार करते हुए पाकिस्तान को आश्वस्त करने की कोशिश की और भारत की सभ्यतागत स्मृतियों के बचाव के बजाय बाहरी तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के पक्ष में नहीं थे। नेहरू ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी पत्र लिखकर न सिर्फ पुनर्निर्माण पर सवाल उठाए, बल्कि उद्घाटन समारोह में शामिल न होने की सलाह दी। बीजेपी नेता ने कहा कि पंडित नेहरू और कांग्रेस के भारतीय विरासत और आस्था के विरोध के बाद भी भारत सोमनाथ के गौरव प्राप्ति के 1000 साल का पर्व मना रहा है। आज आवश्यकता है उस यथार्थ को दुनिया तक पहुंचाने की, भारत के उस आत्म गौरव को, भारत की उस शक्ति को और भारत की उस श्रेष्ठता को सम्मान देने की, जो संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देना चाहती है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोमनाथ मंदिर के विध्वंस और पुनरुत्थान की गाथा को स्मरण करते हुए एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि वर्ष 1026 में आज से ठीक 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर पर पहला भीषण आक्रमण हुआ था। इसका उद्देश्य केवल एक मंदिर को तोड़ना नहीं था, बल्कि भारत की आस्था और सांस्कृतिक आत्मा को कुचलना था। फिर भी सहस्त्राब्दियों के बाद आज भी सोमनाथ मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है और बताता है कि आस्था को ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही झुकाया जा सकता है। साल 1026 के बाद समय समय पर इस मंदिर को उसके पूरे वैभव के साथ पुनः निर्मित करने के प्रयास जारी रहे। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी है। 11 मई 1951 को इस मंदिर का पुनर्निर्माण संपन्न हुआ था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में हुआ वो समारोह ऐतिहासिक था, जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोल दिए गए। सोमनाथ मंदिर के गौरवपूर्ण 1000 साल के उपलक्ष्य में होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर सोमनाथ में विशेष तैयारियां चल रही हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 8, 9 और 10 जनवरी 2026 अटूट आस्था के श्रद्धा के 1000 वर्ष होने जा रहा है। तब माननीय मोदी साहब के एक विजन के साथ, दृष्टिकोण के साथ ये पर्व की उजवणी सोमनाथ महादेव के सानिध्य में हो रही है। इसमें 72 घंटों का अखंड ओंकार, ड्रोन शो और म्यूजिकल इवेंट भी किए जाएंगे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। राजेश राज, मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत कल से होने जा रही है। अपने आप में एक विशेष मौका है सोमनाथ को, उसके गौरव को लेकर, उसके स्थापत्य को लेकर अपने आप में क्या तथ्य रहे हैं अभी तक बड़े, जिसको लेकर एक प्रकार से इस पूरे काम को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। वही आपको सबसे पहले बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर किस किस ने किया हमला, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने अलग अलग समयों पर इस पर हमला किया है। इसको तोड़ने की कोशिशें लगातार की गई, लेकिन आज भव्य स्वरूप में सोमनाथ मंदिर की मौजूदगी है। सन 1026 में तुर्क शासक महमूद गजनवी ने सबसे पहला हमला किया था 1026 में, और अब ये 2026 है, तो ऐसे में 1000 साल पूरे हो चुके हैं पहले हमले को लेकर। तो दूसरा हमला हुआ सन 1299 में। अलाउद्दीन खिलजी ने यह हमला किया। एक प्रकार से सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का काम किया गया, वहां पे लूटा गया, तमाम प्रकार के ऐसे काम किए गए जो अपने आप में हमारे संस्कृति को नष्ट करने को लेकर थे। इसी तरीके से सन 1395 में जफर खान ने सोमनाथ पे हमला किया। उसके बाद सन 1665 में औरंगजेब ने हमला किया, और सन 1706 में औरंगजेब ने एक बार फिर से हमला किया। इन तमाम वर्षों में, इन तमाम समयों पर सोमनाथ मंदिर पर हमला करके न सिर्फ उसको तोड़ा गया, उस पर लूटपाट की गई, आसपास के पूरे इलाके को तरीके से तहस नहस करने की कोशिश की गई, और भारत के इस सनातन पहचान को ध्वस्त करने की लगातार कोशिश की गई। अब इस पूरे मसले को लेकर एक प्रकार से किस तरीके से सियासत भी चल रही है, उस पर हम बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी ने नेहरू पर लगातार आरोप लगाया और कहा कि नेहरू ने 21 अप्रैल 1951 को पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था और एक प्रकार से तमाम बातों का जिक्र किया था। क्या कुछ कहा था उसका भी हम जिक्र करते हैं। उन्होंने लिखा कि सोमनाथ के दरवाजों की कहानी को पूरी तरीके से उन्होंने उस पत्र में झूठा बताया था। तो ये अपने आप में काफी तमाम ऐसे तथ्य हैं जो बीजेपी लगातार रख रही है और कह रही कि साहब किस तरीके से एक गलत नैरेटिव पेश करने की कोशिश नेहरू ने की थी और सनातन पहचान को कमतर, उसका महत्व कम करने की कोशिश की गई थी। सोमनाथ मंदिर के निर्माण को ना करने की बात भी पंडित नेहरू ने की थी, क्योंकि इस बात को हर कोई जानता है कि वल्लभ भाई पटेल ने एक तरीके से इस पहल को आगे बढ़ाने की बात की थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस पहल को नेहरू का समर्थन नहीं मिला था। उस वक्त पंडित नेहरू ने कैबिनेट मंत्रियों, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो उस वक्त उपराष्ट्रपति थे, उन सभी को पत्र लिखकर इस मंदिर के पुनर्निर्माण का जो काम शुरू किया था उसका विरोध करने का काम उन्होंने एक प्रकार से किया था। और पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि इसको एक प्रकार से पुनर्निर्माण किया जाए, सोमनाथ मंदिर को जो टूटी हुई अवस्था में था उसको उसी अवस्था में रहने दिया जाए। तो ये अपने आप में नेहरू का विरोध के तमाम वो तथ्य हैं। कैबिनेट मंत्रियों, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में न जाने को भी पत्र में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आप वहां मत जाइए, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए। एक प्रकार से उस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर भी विरोध किया था नेहरू ने। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम कैबिनेट मंत्रियों को उन्होंने पत्र लिखा था। मंदिर के पुनर्निर्माण की जरूरत पर उन्होंने सवाल भी खड़े किए थे। पंडित नेहरू ने सवाल खड़े किए थे, साहब आखिर इसकी जरूरत क्या है। तो अपने आप में लगातार तमाम तथ्यों के आधार पर उनका विरोध सामने आया था। मंदिर निर्माण से विदेशों में भारत की छवि खराब होने की बात भी उन्होंने अपने तमाम पत्रों में उस वक्त लिखी थी। खासतौर से उन तमाम जो विदेशी दूतावास में हमारे तमाम लोग जो मौजूद थे उनको इस बात का उन्होंने जिक्र किया था। तमाम लोगों को जो पत्र लिखे थे उन्होंने साफ तौर से कहा था कि भारत की छवि विदेशों में खराब होगी अगर हम इस प्रकार से मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। सूचना प्रसारण मंत्री जो उस वक्त थे उनको अभिषेक समारोह, जो मंदिर का अभिषेक समारोह होना था, उसकी कवरेज को कम करने की बात की थी। प्रॉपरली कवरेज ना किया जाए, उसको ज्यादा ना दिखाया जाए, उसको बहुत सीमित तरीके से प्रचारित और प्रसारित किया जाए, इस बात को भी पत्र लिखकर उन्होंने उस वक्त के सूचना प्रसारण मंत्री को एक तरीके से हिदायत दी थी कि साहब इसका कवरेज लिमिटेड कीजिए। तो ये भी अपने आप में एक तथ्य है। इसी तरीके से भारतीय दूतावासों को, सोमनाथ ट्रस्ट को किसी भी तरीके की सहायता, आर्थिक सहायता ना देने की बात भी कही थी। पंडित नेहरू ने पत्र लिखकर तमाम भारतीय दूतावासों को एक प्रकार से हिदायत दी थी कि साहब सोमनाथ ट्रस्ट को आप किसी प्रकार की मदद मत कीजिए। तो ये भी तथ्य अपने आप में लगातार बीजेपी कह रही कि साहब देखिए नेहरू का किस प्रकार का विरोध लगातार सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर था। तो ये तमाम वो एक प्रकार से आरोप है जिसको लेकर लगातार इस वक्त सियासत गरमाई हुई, क्योंकि 1026 में पहला आक्रमण किया गया था सोमनाथ मंदिर पर, उसके 1000 साल हो चुके हैं और 1000 साल के दरमियान कई बार मंदिर टूटा, लेकिन आज भी अपनी भव्य दिव्य स्वरूप में वो मौजूद है। और लेकिन इसको लेकर सियासत गरमाई हुई। इसी विषय पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन